हेलो गाइस, तो व्हाट इज़ अप। तो इंडियन फुटबॉल का जो बज़ है ना, वो अब एक ही प्लेयर के लेके है, वो है शान हंदल। एंड एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर, लाइक इंडिया नीड एटलीस्ट 3 और 4 OCI एंड PIO प्लेयर्स। एंड शान हंदल इज़ अ प्लेयर जो कि खेलते हैं एज अ सेंटर फॉरवर्ड और लाइक विंग्स में। तो वो बेसिकली एक अटैकिंग प्लेयर है। तो क्या वो इंडिया में आ सकते हैं, और क्या है उनके साथ मोहम्मडन का जो लिंक है, वो क्या सच है या फिर झूठ, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले मतलब शान हंदल और मोहम्मडन का लिंक के पहले मैं एक बात बोलना चाहूँ कि देयर आर सम फेसबुक पेजेस या इंस्टाग्राम पेजेस, या छोड़िए, कुछ प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो सिर्फ अपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं कि मैं एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया। दिस इज़ जस्ट टू मेक पीपल फुलिश, क्योंकि हम बहुत लाइक वी लव इंडियन फुटबॉल। तो अगर हम ऐसा कुछ सुने तो हमको अच्छा ही रहेगा, तो हम जाकर वहाँ पर कमेंट करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, इसीलिए ये सब काम करते हैं। ये चीप स्टंट सिर्फ पेजेस नहीं करते, कुछ पीपल भी करते हैं। लाइक सम प्लेयर्स, आई वुडंट नेम देम, लाइक देयर आर सम ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग प्लेयर्स या फिर स्कॉटिश प्रीमियर लीग प्लेयर्स, ये ऐसा करते हैं जो OCI PIOs हैं। लेकिन शान हंदल उस लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि वो सच में ही इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बोला भी है बहुत सारे लाइक न्यूज़पेपर आउटलेट्स में कि ही वांट टू प्ले फॉर इंडिया एंड ही वांट टू लिफ्ट हिज कनाडियन पासपोर्ट। तो उन्होंने बोला है, ही हैव गिवन क्लियर स्टेटमेंट्स एंड ही इज़ लाइकली टू गिव इट। लेकिन उन्होंने कोशिश किया था लास्ट टाइम भी, लाइक लास्ट सीजन जब ISL स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उन्होंने कोशिश किया था। लेकिन आपको पता ही होगा कि इस सीज़न जो ISL का लाइक रोड मैप है बहुत बुरा हुआ। लाइक बाद में शुरू हुआ और जस्ट होम में हुए मैचेस भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मैच हो रहा है ईच टीम के अगेंस्ट। इसलिए क्या हुआ कि जो उनका प्रोसेस था, लाइक वो मोहम्मडन के लिए उनका लिंक हो रहा था, वो हो नहीं पाया। दूसरी ओर मोहम्मडन के ऊपर अब बहुत सारे ट्रांसफ़र बैन्स लगे हैं। तो अगर एक टीम के ऊपर ट्रांसफ़र बैन्स लगे हैं, वो टीम किसी भी प्लेयर को साइन नहीं कर सकता। सो मोहम्मडन का पोजीशन देख ही सकते हो, सबसे कम बजट का टीम है ISL में, और दे आर इन द बॉटम लाइन ऑफ द ISL। एंड उनका जो पोजीशन है कि वो अब लगता है रेलीगेट होने वाले हैं। तो आप, मुझे नहीं लगता कि शान हंदल ऐसे रेलीगेशन जोन वाले टीम में आने वाले हैं, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं जितना मेरे को पता है। तो अगर वो किसी भी इंडियन क्लब में आ जाते हैं और फिर 1-2 साल खेलते हैं, तो उनको ईजिली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा, जैसे कि रायन विलियम्स ने किया। उन्होंने 2022-23 सीजन से बेंगलुरु FC में आए, वहाँ पे खेले फॉर 2 और 3 सीजन्स एंड उनका हो गया, और ये बहुत ही फास्ट हुआ। और देखिए, अगर रायन विलियम्स का हुआ है तो शान हंदल का भी और भी फास्ट हो सकता है, क्योंकि रायन विलियम्स लाइक विल हेल्प हिम अ लॉट इन दिस प्रोसेस। तो उनका और भी लाइक 1 ईयर में ही उनको मिल सकता है। तो जो दूसरा भाग है इस वीडियो का, कि जहाँ पे वी विल टॉक अबाउट हाउ गुड इज शान हंदल। सो अगर हम बात करें लाइक शान हंदल की जो करियर है, जो उनका स्टैटिस्टिक्स है उनके बारे में, तो उनका यूथ करियर जो था ना, वो बेसिकली ही इज़ फ्रॉम लाइक कैनेडियन प्रीमियर लीग। तो उनका जो मतलब ठीक ठाक करियर शुरू हुआ था वो था टोरंटो FC से। तो वो टोरंटो FC से अपना जो करियर शुरू करते थे अपना लाइक एकेडमी से। उनके बाद उनको टोरंटो FC 3 फिर 2 इनमें चांस मिला, और वहाँ से उनको लोन में भेजा गया लाइक ओटावा फ्यूरी में। वहाँ पे वो खेले, ठीक है, ये कनाडियन प्रीमियर लीग का टीम है। उसके बाद उन्हें वेलोड FC में खेला, जो एक अगेन एक लाइक कनाडियन प्रीमियर लीग का टीम है। और इसके बाद उनका जो सिग्निफिकेंट मूव आया था 2021-22 सीजन में, जहाँ पे वो इंटर मियामी का जो सेकंड टीम है, जो USL में खेलता है, मतलब जहाँ पे मेसी खेलते हैं, MLS के बाद जो आता है सेकंड डिवीजन 2021-22 में। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे गोल्स भी किए। मैं आई विल टॉक अबाउट दैट, कितने गोल्स उन्होंने किया है। और उसके बाद उनको 2022 में इंटर मियामी में लोन में भेजा गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो इंटर मियामी भी खेले हैं। उसके बाद वो लौट आए कनाडा में, और कनाडा प्रीमियर लीग में सबसे जो वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट टीम है वैंकूवर FC, उनके लिए वो खेले। अभी वो जो है ब्रुकलिन FC में खेल रहे हैं, और ये ब्रुकलिन FC जो है वो USL में खेलता है, मतलब वही जो जिसमें वो पहले खेले थे लाइक इंटर मियामी CF2 का। जो मेरा यहाँ पे एक गलती ये हुआ कि जो इंटर मियामी CF2 है वो 3rd डिवीज़न में खेलते हैं ऑफ अमेरिकन फुटबॉल, और वो अभी खेल रहे हैं 2nd डिवीज़न ऑफ अमेरिकन फुटबॉल और ब्रुकलिन FC में। तो अभी अगर उनका स्टैट के बारे में बात करें, तो उनका जो यूथ करियर को छोड़ दे, अगर हम बात करें लाइक सीनियर करियर के, तो व्हेन ही वाज प्लेइंग इन द टोरंटो FC 3 एंड टोरंटो FC 2, तब उनको लाइक 84 मैचेस में 17 गोल्स उनको मिल चुके हैं। और बाद में जब वो USL चैम्पियनशिप और कैनेडियन प्रीमियर लीग के जो 2 टीम्स है, लाइक ओटावा फ्यूरी एंड वेलोड FC, वहाँ पे खेल रहे थे, तब उनको उतना गेम टाइम भी नहीं मिला और गोल्स भी नहीं मिले। लेकिन हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू जब उनको पहली बार लाइक ही वॉज इन अ स्पॉटलाइट, तब था इंटर मियामी CF2 के लिए। तो उनको वहाँ पे 47 मैचेस में 17 गोल्स मिले। लाइक दैट वाज अ ग्रेट नंबर, अ ग्रेट स्टैटिस्टिक्स। अभी वो ब्रुकलिन FC में खेल रहे हैं, 5 मैच शायद खेल चुके हैं, अभी तक उनको गोल नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। सीनियर करियर में उनको 220 मैचेस में 60 गोल मिल चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है, लाइक प्लेइंग इन अ टॉप कनाडियन प्रीमियर लीग और टॉप यूरोपियन लीग। तो अगर वो इंडिया में खेलेंगे ना, तो उनको बहुत सारे गोल्स मिलेंगे। फॉरवर्ड में खेल जाए ना, मतलब वो अगर CA पोजीशन में ही खेल जाए, तो और हम अगर राइट विंग में
रायन विलियम्स को खिलाते हैं तो दैट विल बी लाइक क्लिनिकल, दैट विल बी लाइक नो टीम कैन स्टॉप अस इन लाइक साफ और एनीथिंग। सो अगर ऐसा एक प्लेयर आ जाता है हमारे टीम में तो बहुत अच्छा होगा। तो उनको ISL के क्लब्स ज़रूर से ज़रूर लाना चाहिए मेरे को लगता है। और देखते हैं क्या होता है आगे फ्यूचर में, क्योंकि कुछ बात हो रही है उनको लड़ने का। जो नेक्स्ट मई जून का जो लगता है स्लॉट है, मतलब जो जहाँ पे ट्रांसफ़र मार्केट ओपन होगा, तो उसमें शायद से वो आ सकते हैं। हम होप करेंगे कि आए। देखिए मैंने और भी 2 वीडियोस बनाए हैं और ये मेरा न्यू चैनल है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि मेरा एक न्यू चैनल है। आई नीड सम पुश फ्रॉम यू गाइस। आई नो यू लव इंडियन फुटबॉल, आई नो यू लव इंडियन फुटबॉल। तो एक कमेंट भी कर देना अगर पॉसिबल हो तो मेरे लिए थोड़ा पुश हो जाएगा, हमारे चैनल के लिए थोड़ा पुश हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन फुटबॉल का वीडियो बनाता हूँ। और मैंने इंडिया का जो यूनिटी कप है उसका रिव्यू भी बनाया है, तो वो वीडियो भी अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर दे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।